श्रवण कुमार खंड काव्य की कथावस्तु कथनांक पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो ये श्रवण कुमार है, इनकी कथावस्तु लिखनी है आपको। इसमें आपको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में कि श्रवण कुमार की कथावस्तु लिखिए, या इनका सारांश लिखिए, या इनका कथनांक लिखिए। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य श्रवण कुमार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। क्या? डॉक्टर शिव बालक जो है शुक्ल, उन्होंने लिखी है ये श्रवण कुमार के बारे में इनकी कथावास्तु। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य शुक्ल श्रवण कुमार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। इस खंड काव्य का सर्गानुसार संक्षिप्त कथनांक इस प्रकार है। इसमें 9 सर्ग है। प्रथम सर्ग जो है वो है अयोध्या का। तो इसमें हमने छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं। तो आप इसको पहले लिखने से पहले इसको समझिए, ताकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो अच्छे खासे आप लिख कर जाएंगे, क्योंकि रटा नहीं जाता। और जो एग्ज़ाम में आता है तो आपको ऐसे लिखना होता है, जैसे ये सारांश लिखने को आता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर पे लिख दो। जैसे 2 हेडिंग है एक पेपर पर, मतलब जैसे इसमें 9 सर्ग है एक पेपर पे, इस पर उतने ही नंबर मिलते हैं। जैसे 6 नंबर का है, 7 नंबर का, आप इसमें 3 पेपर का लिख कर आ रहे हैं, 4 पेपर का लिख कर आ रहा है, तो उससे कोई इसका प्रॉफिट नहीं है। एग्जामिनर देगा आपको इतने नंबर जितने का ये होगा। तो मेन जो है इसका वो है ये 2 पेपर्स का लिखना। सबसे पहले लिखना है आपको प्रथम सर्ग में अयोध्या का बारे में बताते हैं। अयोध्या का गौरवशील इतिहास अपने भीतर अयोध्या का गौरवशील इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं के गौरव गाथा छुपाए हुए है। धुर, रघु, सागर, सगर आदि राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्ध एवं ऊंचे शिखर पर पहुंचाया। अयोध्या में राजा भगीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। कौन सा राजा का नाम था? एक राजा था, उनका नाम था रघु। तो राजा रघु के नाम पर इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे। तो महाराजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? अज। और महाराजा दशरथ बाढ़ चलाने में सिद्धहस्त थे। कौन? महाराजा दशरथ जो थे, तो वो बाढ़ बहुत अच्छे से चलाते थे। ये तो इसका फर्स्ट हेडिंग थी। प्रथम सर्ग में लिखना था अयोध्या। अब आपको सेकंड लिखना है। सेकंड में है द्वितीय सर्ग आश्रम। आश्रम के बारे में लिखना है इसमें आपको। द्वितीय सर्ग में लिखना है आश्रम से लिखना है सरयू नदी के तट पर एक आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध अंधे माता पिता के साथ रहते थे। कौन? श्रवण कुमार जो थे वो अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र थे। जो श्रवण कुमार थे वो आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने माता पिता की देखभाल करते थे, अच्छा से उनका पालन पोषण करते थे, मतलब। ठीक है। फिर आपको लिखना है थर्ड नंबर पर तृतीय सर्ग आखेट। इसमें लिखना है एक दिन महाराजा दशरथ के मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। किसकी? आखेट की। सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि हिरण का बच्चा उनके बाढ़ से मर गया है। महाराजा दशरथ जो थे वो सो रहे थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि हिरण का बच्चा उनके बाढ़ से मर गया, और वो हिरण का बच्चा वहाँ खड़ा हुआ रो रहा है। फिर आपको उसका कैसे लिखना है राजा दशरथ वन में छिपकर बैठ गए और किसी वन्य जीव की प्रतीक्षा करने लगे, उसके शिकार के लिए। तभी वहाँ श्रवण कुमार कलश में जल नदी से भरने लगता है। कौन? श्रवण कुमार। और राजा शिकार समझकर, जब वो श्रवण कुमार चलता है तो उसके पैरों के आहट सुनकर राजा शिकार समझ लेता है, और शिकार समझकर राजा कौन? दशरथ। राजा शिकार समझकर बाढ़ चला देते हैं। बाढ़ श्रवण कुमार के लग गया, राजा चिंता में पड़ गया। जैसे ही बाढ़ श्रवण कुमार के पड़ा तो श्रवण कुमार नदी के पास ही गिर गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, और राजा चिंता में पड़ गया। ये आपको इसमें लिखना है, ये लिखा। फिर आपको फोर्थ नंबर पर लिखना है चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में है श्रवण। इसमें श्रवण के बारे में बताया गया है। राजा दशरथ के बाढ़ से घायल हुआ श्रवण कुमार कह रहा था। क्या कहा नहीं, ओनली कह रहा था। जब उसके बाढ़ लगा तो श्रवण कुमार कह रहा था कि अब मेरे अंधे माता पिता का सहारा कौन बनेगा, और रो रहा था। रो रो कर बहुत बेबस होकर क्या कह रहा था कि अब मेरे अंधे माँ बाप का सहारा कौन पड़ेगा, और तभी उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है। पांचवें में लिखना है आपको पंचम सर्ग दशरथ। पंच सर्ग में क्या है? दशरथ। इसमें लिखना है आपको
दशरथ चिंतित भाव से दुखी हुए अपना सिर झुकाए हुए आश्रम की ओर जा रहे। कौन? दशरथ। जब उसके बाढ़ लग गया श्रवण कुमार के, तो फिर वो चिंता में थे, और चिंता में करके जब वो लास्ट टाइम पे क्या कह रहे थे कि मेरे अंधे माता पिता का सहारा कौन बनेगा, तो ये दशरथ उसके माता पिता की साइड जाता है। दशरथ चिंतित भाव से दुखी हुए अपने सिर झुकाए हुए आश्रम की ओर जा रहे हैं। दशरथ आशंका, भय और करुणा से भरे हुए आश्रम की ओर जा रहा है। मतलब उनके जो चेहरा है, उनके चेहरे पर साफ करुणा, आशंका और भय दिखाई दे रहा है। अब लिखना है आपको षष्ठ सर्ग, मतलब छठा सर्ग में है संदेश, और इसमें किसका संदेश दिया गया है? मार्मिक प्रसंग का संदेश दिया गया है। इसमें लिखना है आपको, आश्रम में श्रवण के माता पिता श्रवण का आने की प्रतीक्षा करते हुए कहते हैं कि हे ये श्रवण अभी तक लौटकर वापस क्यों नहीं आया। उसी समय दशरथ के पैरों की आहट सुनकर श्रवण के माता पिता कह उठे, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी वाहन, मेरी आँख। ये आपको ब्लैक पेन से लिखनी है हेडिंग, ये वाली। कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी वाहन, मेरी आँख। क्योंकि जो श्रवण कुमार थे उनके माता पिता अंधे थे, उसका पालन पोषण कौन करता था? श्रवण कुमार। तो वो अपने माता पिता की आंखों का क्या हुआ है? आंखें हुई हुई। कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी वाहन, मेरी आंखें, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी तो उसी को अपनी आंखें मानते थे। ठीक है। सप्तम सर्ग में लिखना है अभिशाप, और षष्ठ सर्ग में ये बता देता है कि इसके हाथों बाढ़ से उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? श्रवण कुमार की। सप्तम सर्ग में लिखना है आपको, श्रवण के माता पिता दशरथ को शाप देते हैं। श्रवण के माता पिता दशरथ को शाप देते हैं, जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार हे दशरथ एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। दशरथ इस शाप को सुनकर कांप उठे। जब वो अपने बेटे की पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें माता पिता प्राण त्याग देते हैं, और प्राण त्यागते समय वो कहते हैं एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में, मतलब पुत्र की याद में तड़प तड़कर अपने प्राण त्यागोगे। दशरथ और इस शाप को सुनकर कांप उठते हैं। 8 नंबर पर लिखना है आपको अष्टम सर्ग, ये है निर्वाण। अष्टम सर्ग में लिखना है आपको, दशरथ श्रवण कुमार के पिता का ध्यान, फिर बाद में दशरथ, ये दशरथ नहीं लिखना, मैंने ऐसे श्रवण कुमार के पिता का ध्यान दशरथ की ओर गया तो वे दिया गया शाप की वजह से दुखी हुए और अपने प्राण त्याग दिए। जब बाद में श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं, जब वो उन्होंने जल्दी में या दुखी थे तो उन्होंने उसको शाप दे दिया, लेकिन बाद में वो पछतावा करते हैं कि मुझे शाप नहीं देना चाहिए था। बट जब उन्होंने परंतु शाप दे दिया, उनको अभिशाप, तो वो वापस तो नहीं लिया जा सकता था। और बाद में जो श्रवण कुमार के पिता थे, माता पिता थे, उन्हें स्वप्न आता है कि उनका जो पुत्र है वो कहाँ है? स्वर्ग में। इतना स्वप्न देख के वो अपने प्राण त्याग देते हैं। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हैं, बट ये आपको छोटे छोटे करके टॉपिक लिखना है ताकि नो के नो टॉपिक आ जाए। अगर आप पूरी पूरी थ्योरी लिखोगे तो ये तो कम से कम 5 या 6 पेपर की हो जाएगी आपके एग्ज़ाम में ही, और इतना टाइम हिंदी के पेपर में नहीं दिया जाता। अगर एक बच्चा हिंदी का सब कुछ करने वाला है तो उसे 3 घंटे 15 मिनट भी कम पड़ जाते हैं। तो आप इस हिसाब से इनके छोटे छोटे टॉपिक की मेन होती है इनकी हेडिंगें याद करनी, हेडिंगें याद रखना, और देखना निवारण है तो इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है। लास्ट वाला है नवम सर्ग, इसमें है उपसंहार। इसमें उपसंहार दे दिया है, राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आए, और इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया, परंतु जब इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया और वो इस शाप को भूल गए, परंतु जब राम वन को जाने लगे तो उन्हें ये शाप याद आया। तब उन्होंने शाप की बात रानियों को बताई। राजा दशरथ कौन थे? राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आए जब वो उनके आश्रम में गए, और इस घटना का उल्लेख किसी से ना किया, परंतु जब राम वन को जाने लगे तो उन्हें ये शाप याद आया। तब उन्होंने शाप की बात रानियों को बताई। जब शाप दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार मैं पुत्र शोक में प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार दशरथ एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दोगे। दशरथ, ठीक है, ये इसका शाप था, इसको ये शाप दशरथ को बाद में याद आता है। हमारा चैनल कक्षा 9 से लेकर 12 वालों तक के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।